सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन 3% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 352 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो दोस्तों बहुत बार हमने आपके साथ बोला था, रिसेंटली हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपके साथ डिस्कस किया था कि बहुत जल्द हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल सकती है, एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न था जो कि टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों छुपा हुआ था। एंड आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो 3% तक की जंप हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें देखने को मिला है। बेसिकली अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट देखा होगा तो ये 3% नहीं बल्कि 5% तक की जंप हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल रहा था। लेकिन क्या है ना, थोड़ा बहुत नीचे आके हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें क्लोजिंग हुआ है, लेकिन फिर भी 3% की तेजी के अंदर हमें फाइनली क्लोज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे जो टेक्निकल चार्ट के अंदर एक बहुत अच्छे खासा पैटर्न हमें बना हुआ था, और उस पैटर्न का अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करके चलेंगे तो कुछ ही दिनों में हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर मोर देन 10% तक का रिटर्न्स मिल चुका है। 10% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स हमें शॉर्ट टर्म के अंदर मिल चुका है। एंड जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो लगातार गिरावट के अंदर मिल रहा था, अगर आपने टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट किया होगा तो ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 19% से लेके 20% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा था। वही कंपनी करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ 9% तक की गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। जहां अगर आप टॉप से लेके करंट प्राइस तक कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 9% तक की ही गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली तेजी का दोस्तों दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहले रीजंस की अगर बात की जाए तो टेक्निकल चार्ट के अंदर छुपा है, एंड सेकंड रीजंस रिसेंटली कंपनी के अंदर एक अपडेट आया था क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के साथ एक जॉइंट वेंचर्स के साथ में एक पार्टनरशिप किया था इन्वेस्टमेंट को लेके, राइट। और इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों ओवरऑल कोई ज़्यादा अपडेट्स हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को नहीं मिला। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो दोस्तों चलिए हम लोग टेक्निकल चार्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जो लोग डेली व्यूअर से लगातार चैनल को फॉलो करते हैं, हर एक वीडियोस को देखते हैं, उन सभी लोगों को पता है कि टेक्निकल चार्ट के अंदर जियो फाइनेंशियल्स के अंदर क्या पैटर्न बना हुआ था। नीचे से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक ट्रेड लाइन है, और यही ट्रेड लाइन के ऊपर लगातार मल्टीपल टाइम जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। आप देख सकते हो ये ट्रेड लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब जब भी कंपनी ये ट्रेड लाइन पर आया है सपोर्ट लेके ही हमें तेजी शो किया है। आप देख सकते हो सपोर्ट लेके ही कंपनी के द्वारा हमें तेजी शो किया है। एंड रिसेंटली भी जो कंपनी यही ट्रेड लाइन को अगर आप एक्सटेंड करके चलेंगे तो रिसेंटली भी कंपनी ने यही ट्रेड लाइन के ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेके हमें तेजी दोस्तों शो किया है। यहाँ आप ऑब्जर्व करना एक बहुत अच्छे खासा पैटर्न क्रिएट हुआ था। एंड रिसेंटली हमने क्या डिस्कस किया था, जो भी कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास जब भी आएगा वो कंपनी बुलरन अगर बड़ा कैंडल दोस्तों क्रिएट करता है, बुलिश कैंडल क्रिएट करता है, तो वो बुलिश कैंडल क्रिएट करने के बाद होता क्या है ना, वो कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत गिरावट होता है, और जो दोनों मूविंग एवरेज के ही ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके फिर एक और बार तेजी शो करता है। अभी मूविंग एवरेज क्या है, एक सपोर्ट हमें एक्ट करेगा, राइट। तो ये चीज़ हमने पहले आपके साथ डिस्कस किया था। एक भी कैंडल ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जिस कैंडल की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुआ है। एंड रिसेंटली भी यही पैटर्न हमें बना हुआ था। देखिएगा ट्रेड लाइन पर आया, एक बहुत अच्छा खासा बुलिश कैंडल हमें क्रिएट किया। बुलिश कैंडल क्रिएट करने के बाद कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत फॉल हमें दिखाया गया, राइट, और ये पैनिक क्रिएट किया गया। और ये कैंडल अगर आप देखोगे एक भी कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे हमें क्लोज नहीं हुआ है। आप कैंडल को ऑब्जर्व कर, नीचे से एक बहुत अच्छे खासे रिजेक्शन देखने को मिला, और उसी के बाद अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिला। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे ही कंपनी एक पॉइंट दोस्तों नोट करना कि जैसे ही कंपनी लेवल्स को अगर क्रॉस करता है, लेवल है 374 रुपीज़ का, जैसे ही कंपनी लेवल्स को क्रॉस करेगा एक बहुत अच्छे खासा तेजी, बहुत अच्छे खासा रैली हमें देखने को मिलेगा। और कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी इस रिलेटेड हमें टारगेट दिया है। तो दोस्तों जो चार्ट को हमने एक्सप्लेन किया है आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों आपको ये चार्ट एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको बहुत अच्छे खासा समझ में आया होगा, यूजफुल लगा होगा, तो ज़रूर वीडियो को दोस्तों एक लाइक आप ज़रूर करना। कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए टारगेट दिया गया है 423 रुपीज़ का। एंड उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर हर एक मंथ के अंदर दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया जा रहा है, चलिए बात कर लेते हैं।
देखिएगा, सबसे पहले फंड का नाम है निप्पॉन, जिनके द्वारा 5,500 करोड़ की बाइंग। यूटीआई का एक फंड है 4,700 करोड़, एसबीआई 1,300 करोड़, एसबीआई 3,000 करोड़, मोतीलाल ओसवाल 300 करोड़ एंड यूटीआई के द्वारा 2,500 करोड़ की खरीदारी हमें किया गया है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जैसे जैसी कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। ये मौका अगर दोस्तों आप ग्रैब नहीं करेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप ग्रैब नहीं करेंगे तो आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। क्योंकि रिसेंटली जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें एक बहुत अच्छा खासा सेगमेंट के अंदर एंट्री किया गया है। पहले कंपनी होम लोन सेगमेंट के अंदर बिलोंग नहीं करता था, अभी ये कंपनी ने होम लोन सेगमेंट का सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, होम लोन्स का। तो आप समझ सकते हो फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी, एनबीएफसी सेक्टर वाली कंपनी को ज़्यादातर जो बेनिफिट्स मिलता है वो होम लोन सेगमेंट से ही दोस्तों ज़्यादातर कंपनी अपना रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करता है। तो आप समझ सकते हो रिसेंटली कंपनी ने ये सेगमेंट के अंदर एंट्री किया है, तो आने वाले सालों में कितना शानदार तरीके से ग्रोथ आ सकता है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट कंपनी के अंदर 1.5 से 2% का जंप आया है एंड 37 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज किया है। तो ट्राइडेंट कंपनी को लेके अभी भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स है एंड बहुत सारे लोगों के हमें सवाल निकल के आ रहे हैं कि सर ट्राइडेंट के अंदर हमें करना क्या चाहिए। क्या अभी ट्राइडेंट के अंदर हमें बाइंग करने का क्या सच में अच्छा खासा मौका है, या फिर क्या हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, या फिर सर हमने पहले ही बहुत हायर लेवल्स के ऊपर बाइंग किया, क्या हम लोग यहाँ सेल करके निकल जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल है। लोगों के ये भी सवाल है कि कब तक सर इस कंपनी के अंदर तेज़ी आएगा। तो चलिए वो जो डाउट्स हमें निकल के आ रहे हैं वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, और डेटा दिखा के मैं आपके साथ वो डाउट दोस्तों क्लियर करना चाहूँगा, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि कंपनी क्या सच में फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर कंपनी बुरा है। देखिएगा, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको पिछले 5 सालों का ट्राइडेंट का चार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी भी अगर आप ट्राइडेंट को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक तो अभी भी कंपनी ऑलमोस्ट 43% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होता, राइट, हर एक पैरामीटर के अंदर अच्छा वर्क खासा परफॉर्म करता, हर एक रिजल्ट्स के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म करता, तो इतनी बड़ी गिरावट बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये गिरावट का एक इंपॉर्टेंट रीज़न जो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गिरावट का कारण क्या है, जो कि हर एक क्वार्टर का रिजल्ट, जहाँ कंपनी का हर एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो जहाँ कंपनी हर एक पैरामीटर्स के अंदर बुरा परफॉर्म करता है, जहाँ प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट, रेवेन्यूज़ के अंदर भी गिरावट, इनकम के अंदर भी गिरावट, जितने सारे पैरामीटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं हर एक पैरामीटर्स के अंदर गिरावट ही गिरावट हमें कंपनी लगातार दोस्तों शो करते गए 4 से 5 क्वार्टर से। तो 4 से 5 क्वार्टर में ही मार्केट के द्वारा बहुत ज़्यादा बुरा रिएक्ट किया गया है ट्राइडेंट कंपनी को लेके। क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट एक्सपेक्ट करता है, मार्केट का एक्सपेक्टेशंस होता है। तो अगर वो कंपनी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर रहा तो होगा क्या दोस्तों, मार्केट बुरा ही रिएक्ट करेगा। तो यही वजह से बुरा रिएक्ट हमें ट्राइडेंट के अंदर लगातार दोस्तों कर रहा है। तो गिरावट का कारण तो समझ में आया, अभी कब तक तेजी आएगा ये भी सवाल होता है, राइट। तो ये तेजी कब तक आएगा उसका एक ही दोस्तों मैं आंसर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कंपनी का पैरामीटर्स। कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही। कंपनी के पैरामीटर्स बढ़ने चाहिए, अगर कंपनी के पैरामीटर्स नहीं बढ़ेंगे तो बिल्कुल भी कंपनी के अंदर तेजी नज़र नहीं आएगी। अभी अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो यहाँ मैंने कंपनी का सेल्स यानी कि रेवेन्यूज़ का डेटा ओपन किया है, जहाँ अगर आप देखोगे 1800 करोड़, 1830 करोड़, 1680 करोड़, 1740 करोड़, यानी कि अभी भी दोस्तों उतना ज़्यादा क्लियरिटी हमें इनके पैरामीटर्स के अंदर, इनके रेवेन्यूज़ के अंदर देखने को नहीं मिला। अप्स एंड डाउन्स हमें इनके रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। कभी अच्छा परफॉर्म करता है, कभी फिर बुरा परफॉर्म करेगा, फिर अच्छा परफॉर्म करता है, फिर बुरा परफॉर्म करेगा। ऐसे पैरामीटर्स हमें नहीं चाहिए। फिर रही बात इनकी अगर नेट प्रॉफिट्स की, तो नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे 91 करोड़, 90 करोड़, फिर 90 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 109 करोड़, फिर 109 करोड़ से घट के किया 59 करोड़, राइट। 59 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के हुआ 74 करोड़, यानी कि इनके नेट प्रॉफिट्स भी अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जब तक कंपनी का प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली नहीं बढ़ेगा, रेवेन्यू कंटिन्यूसली नहीं बढ़ेगा, इनकम कंटिन्यूसली नहीं बढ़ेगा, तब तक दोस्तों कंपनी के अंदर कोई बड़ी तेज़ी, बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिलने वाली। छोटी छोटी तेज़ी, छोटी छोटी रैली आपको देखने को मिल जाएगी। कभी कंपनी के अंदर 4 से 5% तक का जंप आएगा, फिर 4 से 5 दिनों में कंपनी 7% तक का गिरावट आएगा।
राइट। तो ऐसे कंपनी हमें ट्रेड कर सकता है। तो अभी बाइंग करने का क्या मौका है? बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी हमें करंटली फिलहाल देखने को मिल रही है। जब कंपनी अच्छा खासा हर एक क्वार्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म करने लगे उस समय हम लोग ट्राइडेंट के बारे में दोस्तों सोच सकते हो, लेकिन अभी सोचना बिल्कुल भी दोस्तों अच्छी बात नहीं होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कंपनी गिर चुका है, सस्ती कंपनी अभी मिल रहा है लेकिन डिस्काउंट प्राइस के ऊपर नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी सस्ता है, जो डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है, वो और ज़्यादा कंपनी सस्ते हो सकता है और ज़्यादा कंपनी डिस्काउंट प्राइस पर भी हमें मिल सकता है। इसी के कारण करंटली वेट एंड वॉच करना। चलिए अभी बात करने वाले हैं फेडरल होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। 900 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम 2300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो जिनके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 10 शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।